पालमपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में दयाराम नाम का एक मिठाई वाला रहता था। वह बहुत ही मेहनती और दयालु व्यक्ति था। गांव के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। उसी गांव में धनीराम भी रहता था। दयाराम की दुकान के सामने ही धनीराम भी मिठाई की दुकान लगाता था। सभी लोग दयाराम की दुकान से ही मिठाई लेते और उसकी दुकान की तारीफ करते थे, जिसे सुनकर धनीराम अपने दांत पिसकर रह जाता। न जाने क्या हो गया है इन गांव के लोगों को, जब देखो दयाराम की मिठाई की तारीफ करते रहते हैं, और ये मेरी दुकान पर देखो एक मक्खी तक नहीं भटक रही है, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। मन तो करता है कि उसकी मिठाई में जहर मिला दूं। जहर? अरे धनीराम, क्या हुआ? यहाँ अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं भैया, मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। देखो ना सुरेश भाई, मैंने इतनी अच्छी और शानदार दुकान खोली है, लेकिन सुबह से बस 2-4 ही ग्राहक दुकान पर आए हैं। फिर शाम को धनीराम अपनी दुकान बंद करके घर जाता है और घर जाकर फिर से बड़बड़ाने लगता है। ना जाने क्या मिलाता है अपनी मिठाई में, जो सभी उसकी मिठाई की तारीफ करते नहीं थकते। मेरा तो मन करता है कि अभी जाकर उसकी दुकान में आग लगा दूं। अजी, क्या हो गया? क्यों इतने तमतमाए हुए हो और किसकी दुकान में आग लगाने जा रहे हो? अरे भाग्यवान एक ही तो है जिसने मेरा सारा धंधा चौपट करके रखा है। बस उसी की दुकान में आग लगाने की सोच रहा हूँ। पर मेरा तो मन करता है दयाराम की सारी मिठाइयों में जहर मिला दूं। जहर? आवाज? पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे भाई दयाराम, एक बार अंदर जाकर तो देखो, क्या पता कोई चूहा दुकान में घुस आया हो। दयाराम दुकान में जाकर देखता है, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आ रही होती। जैसे ही दयाराम दुकान से बाहर निकलता है तो वह धनीराम को उसके मिठाई पर सीसी से पानी डालते हुए पकड़ लेता है और धनीराम को बोलता है, अब समझ आया कि तुम आज इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहे हो। जरा बताओ कि चुपके चुपके क्या डाल रहे थे मेरी मिठाई पर। धनीराम, क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है तुम्हें सरपंच जी के पास ही लेकर जाना पड़ेगा। अरे दयाराम भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे माफ कर दो भाई। ठीक है भाई, इस बार छोड़ता हूँ, मगर फिर कभी ऐसा किया तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। धनीराम वहां से चला जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे देवी जी, तेरे चक्कर में तो आज मैं जेल पहुंच जाता। जेल? अजी, आपसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता। मेरा तो मन करता है उस दयाराम के बच्चे को जान से मार दूं। हाँ, तो उसमें क्या है, मार दो जान से। हे भगवान, कैसी पत्नी दी है जो अपने पति को जेल भिजवाना चाहती है। आप भी ना पहले मेरी बात सुनो। ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अरे भाग्यवान, साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? अरे दयाराम भाई को ऐसे मार दो कि किसी को पता नहीं चले कि आपने मारा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। दयाराम भाई सुबह सुबह दुकान खोलने के लिए नदी के किनारे किनारे जाता है। आपको बस उन्हें नदी में धक्का देना है। यहाँ दयाराम भाई मरे, वहाँ आपकी दुकान पर मिठाई लेने वालों की भीड़ लगना शुरू। उसी दिन दयाराम अपनी पत्नी दीपा को धनीराम की इस हरकत के बारे में बताता है। कमबख्त, धनीराम से जरा होशियार रहना, जरा फिर से कोई गड़बड़ न करने लग जाए। अगले दिन दयाराम अपने घर से खुशी खुशी दुकान जाने के लिए निकल जाता है और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचता है, तभी धनीराम पीछे से उसको धक्का मारकर नदी में गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। नदी में गिरने से दयाराम की मौत हो जाती है और वह एक डरावना भूत बन जाता है। ये मुझे क्या हो गया? अरे इस धनीराम ने आखिर मेरी जान ले ली। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, पर पहले मुझे अपनी बात अपनी पत्नी दीपा को ये बात बतानी होगी। अरे दया, ये सुबह सुबह भूत कहाँ से आ गया? भूत तो रात के अंधेरे में घूमते हैं, लेकिन ये भूत है जो सुबह सुबह मेरे घर आ गया है। अरे कोई तो बचाओ मुझे इस भयानक भूत से। अरे अरे, मैं हूँ तुम्हारा दयाराम। अरे जाओ यहाँ से। और यह क्या बकवास कर रहे हो तुम और दयाराम? तुम्हें ऐसे यकीन नहीं होगा? फिर भूत अपनी भूतिया शक्ति से दयाराम के रूप में आ जाता है। अब तो तुम्हें यकीन आया कि मैं ही हूँ तुम्हारा दयाराम। फिर दयाराम दीपा को सारी बात बताता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं छोड़ूंगी नहीं धनीराम को। मैं अभी जाता हूँ और उस धनीराम को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, यदि आपने उसे मार डाला तो धनीराम की हकीकत का कभी पता नहीं चल पाएगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे धनीराम अपने आप अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं सब समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। मैं अपनी भूतिया शक्ति से दयाराम के रूप में रह सकता हूँ और दिन ढलते ही मैं भूत बन जाऊंगा। ऐसा बोलकर दयाराम दुकान पर जाता है। सही सलामत दयाराम को देखकर धनीराम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे यह कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने अपने हाथों से मारा था, फिर ये अपनी दुकान पर कैसे? हे भगवान, ये क्या हो गया है और अब क्या होगा? फिर कुछ ही देर में दयाराम की दुकान पर मिठाई लेने वालों की भीड़ लग जाती है। क्या हुआ धनीराम?
मेरी दुकान पर मिठाई वालों की भीड़ देखकर जलन हो रही है। ऐसा हो रहा है तो एक काम करो धनीराम, तुम अपनी बड़ी सी शानदार दुकान पर ताला लगा लो। वैसे भी तुम्हारी दुकान पर कोई जाता तो है नहीं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी दुकान बंद करके कुछ और काम करो। अरे भाइयों, जिसे तुम मिठाई ले रहे हो यह दयाराम नहीं बल्कि उसका कोई बहरूपिया है। यह तुम सबको पागल बना रहा है। तुम सब मेरी दुकान पर आओ, मेरी मिठाई खरीदो, आओ। अरे धनीराम, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है तुम्हारी एक भी मिठाई नहीं बिकती, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसीलिए सुबह सुबह तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। फिर सभी लोग जोर जोर से धनीराम पर हंसने लगते हैं। सभी लोगों की ऐसी बातें सुनकर और सभी लोगों को अपने पर हंसता देखकर धनीराम को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में बोलता है, अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? धनीराम, तुम कैसे कह सकते हो कि यह दयाराम का बहरूपिया है? क्योंकि दयाराम को तो मैंने अपने हाथों से नदी में धक्का देकर मार डाला है, अब वह मर गया। अरे ये मैंने क्या बोल दिया? दयाराम अब अपने भूत रूप में वापस आ जाता है और सभी गांव वालों को सारी बात बताता है और बोलता है, मैं चाहता तो तुझे कब का कच्चा चबा जाता, लेकिन मैं और मेरी पत्नी चाहते थी कि सच सब गांव वालों के सामने आए और तू अपने मुंह से खुद सच कबूल ले। फिर सब गांव वाले धनीराम की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और धनीराम को पुलिस के हवाले कर देते हैं।